भारत की नाकाम मुहिम जोई दुनिया ने देख ली। बड़ी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक निशाना लगाया। फजाई के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से भारत को सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसी धूल चिटाई जो उसे क़यामत तक याद रहेगी। जंग दोबारा मुस्तरद की गई तो पाकिस्तान को फिर तैयार पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। डॉकयार्ड कराची में नेवी अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, भारत बहरी जारियत करता तो मजीद रुसवाई मुकद्दर ठहरती। राफेल का हशर देखकर भारतीय बेड़े विक्रांत को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दिया। कहा, ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ का साथ देने, हौसला बढ़ाने पर बरादर और दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म की पाक नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने। मोदी सुन लो, अब उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और बेरहम होगा। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। जितनी जल्दी हिंदुस्तान को एहसास होगा खित्ते के लिए उतना ही अच्छा होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने कभी नहीं झुकेगा। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत मसला कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराकर कोई सबूत देने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। भारतीय मीडिया का फिर प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। पाक फौज ने जदीद तरीन और दूर मार फतह सीरीज के मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय फौज ने गलत पोस्ट के लिए ना तो वजाहत की ना ही माजरत। हिंदुस्तानी फौज का ऑफिशियल हैंडल भी इस मामले पर खामोश है। अफसोस, कुछ हिंदुस्तानी आउटलेट्स गलत मालूमात का प्रचार करते हैं। पाकिस्तान के हाथों शामत पर अमेरिका ने भारत की जान बचाई। मक्कार भारत ने अमेरिकी सदर का एहसान ही भुला डाला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में जंगबंदी में ट्रंप का किरदार गोल कर गए। विक्रम मिस्री ने कहा, पाक भारत सीज़फायर दो तरफा फैसला था, इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। 10 मई को दोनों ममालिक के DGMOs ने सीज़फायर पर इत्तफाक किया। ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाक भारत तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा। पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा नहीं दिया था। पार्लिमानी कमेटी ने सेक्रेटरी खारजा से बार बार पूछा, कितने तैयारे तबाह हुए। विक्रम मिस्री का कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार। भारतीय फजाइया के तैयारे क्यों गिरे? राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार से सवाल। भारतीय ऑपोजिशन लीडर ने एक्स पर लिखा, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि मुजरिमाना और काबिल मजम्मत है। फिर सवाल कर रहा हूं, बताएं, क्या भारत ने अपनी तैयारी इस वजह से गंवाई कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगिल था? ये महज कोताही नहीं बल्कि संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में इमार के हक में शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। मुल्क की मजमूई मौशी सियासी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। पाक भारत कशीदगी के अमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में विफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर गौर करेगी। की भारतीय धमकी पर बीजिंग का मुंह तोड़ जवाब। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन ने मेहमन डैम पर तामीराती काम तेज कर दिया। डैम की तामीर अहम मरहले में दाखिल होगी। कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया गया। मंसूबा पाकिस्तान के लिए अहम तामीराती संग मील तेज रफ्तार तरक्की का जामिन है। भारत की तरफ से पानी बंद करने की हालिया धमकियों के तनाजुर में फ्लैगशिप मंसूबे मेहमन डैम पर काम तेज किया गया। चीन की सरकारी कंपनी मेहमन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। झूठी खबरों की रैंकिंग में नंबर 1। भारतीय मीडिया के फेक न्यूज रिपोर्ट पोर्टफोलियो में एक और इजाफा।
भारतीय मीडिया ने खबर दी कि भारत एशिया कप खेलने और मेजबानी करने से दस्तबरदार हो गया। वजह बताई, पाकिस्तान से कशीदगी के सबब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजारत भारतीय मीडिया को खटकने लगी। नाम लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तानी वजीर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। उनके हटने तक भारत एशिया कप नहीं खेलेगा। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया की खबरें मुस्तरद कर दी। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल्स की जानिब से अफवाहों की तरदीद। सेक्रेटरी बोर्ड जीत सकेगा का कहना है, टीम के एशिया कप खेलने या न खेलने का फैसला न हुआ अभी तक। एशिया कप न खेलने की खबरें बेबुनियाद हैं। सिफारती मुहिम में ऑपोजिशन का कोई रुकन शामिल न करने पर तहरीक इंसाफ का शिकवा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शबली फराज ने कहा, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को दुनिया में बताने के लिए सिफारती सतह पर कमेटी बनाना अच्छी रवायत है। हुकूमती सतह पर ऑपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का केस लड़ेगी। हम अपने खर्चे पर पीटीआई वफ्द को बैरून मुल्क भेजेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। ऑपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो ऑपोजिशन अरकान शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। इत्तेहादियों के साथ मिलकर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन ने गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात के दौरान अदम एतमाद की बात की। ऑपोजिशन इत्तेहाद और महमूद अचकज़ई के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। बानी ने फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार पीटीआई क़यादत और ऑपोजिशन इत्तेहाद को दिया। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक कहते हैं, तहरीक इंसाफ ये शौक भी पूरा कर ले, ये तहरीक लाए तो इनके अपने लोग कम हो जाएंगे। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद कर दी। बोले, ऐसा कोई फैसला ज़ेर गौर नहीं। बजट में नॉन फाइलेंस के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक मुज़ाकरात जारी। नॉन फाइलेंस की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलेंस की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। FBR हुकाम की ब्रीफिंग बताया, ताजिर दो स्कीम अपने अहदाफ पूरे न कर सकी। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मस्बत नताइज आए। ताजरों होल सेल कैटेगरी में फाइल्स की तादाद में 51% इजाफा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फाइल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खसूसी इजलास। 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। खिताब में कहा, करप्शन के खिलाफ जामे क्रैकडाउन करना होगा। महकमे करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं हो सके। मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का म्यार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने और सड़कों के दरमियान बिजली के खंभे हटाने का हुक्म दिया। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी पर पाबंदी। सेनेट ने बिल कसरत राय से मंजूर कर दिया। बिल शहरी रहमान ने पेश किया। JUIF के कामरान मुर्तजा की मुखालफत। कहा, पहले इस बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय मांगी जाए। शहरी रहमान ने जवाब दिया, इस बिल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। आप 18 साल से पहले बच्चियों की शादी नहीं कर सकते। अमरीकी सदर और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप कहते हैं, जंग खत्म होने पर रूस अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर तजारत चाहता है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तजारत से फायदा हासिल कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को तफसीलात से आगाह कर दिया। रूसी सदर ने भी बातचीत को मस्बत और तामीरी करार दिया। बोले, जंगबंदी की हिमायत करते हैं। मसले का ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों ममालिक के लिए मुफीद हो। बहरान की बुनियाद वजूहात को पहले खत्म करना होगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार ए हमीद को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए। ए हमीद ने उर्दू और पंजाबी की कई फिल्मों के लिए लाजवाब धुनें तख्लीक की। उनकी फिल्मों के कई गीत बेहद मकबूल हुए।